हाँ जी, तो कहाँ पहुंचे मैडम? तो जो टॉपिक चल रहा है पहले उसको कंप्लीट करो बेटा, क्योंकि वो आज पूरा कर लोगे तो कल उसके क्वेश्चन कर लोगे और मंडे को उसके डाउट हो जाएंगे बेटा। क्योंकि अभी अगर छोड़ दिया तो फिर उसके डाउट के 2 दिन का टाइम फिर देना पड़ेगा संडे को सब। तो बेटा थोड़ा सा टाइम निकाले ना इक्वल में। कोई कोई 20-24 घंटे बैठ के अकाउंट तो पढ़ोगे नहीं। तो बेटा बाजार का एक महत्वपूर्ण भाग जिसमें से पूछे जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, उसका नाम है बेटा अल्पाधिकार। ओलिगोपोली, ओलिजोनी, ओलिगोपोली एक ऐसा बाजार जहां पर सीमित विक्रेता होते हैं बेटा, यानी विक्रेता बहुत ज्यादा नहीं होते, करीबन 3 से लेके 15 या 20 तक बस। आई बेटा, इससे ज्यादा विक्रेता यहां पर नहीं होते। इसके उदाहरण कल हमने डिस्कस किए थे। जैसे अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में कोल्ड ड्रिंक हो गई, ऑटोमोबाइल हो गया, एयरलाइन हो गया, पेट्रोलियम हो गया और उत्पादन हो गया। क्योंकि अगर पेट्रोलियम की बात करेंगे तो आपको 3 कंपनियों के नाम याद आएंगे, भारत, इंडियन और एचपी, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान, भारत और इंडियन, 3 ही है गैस में या पेट्रोल में। पेट्रोल पंप रिलायंस भी है, लेकिन बेसिक कंपनियां 3 है बेटा ऑयल की, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान। तो इंडिया, भारत और हिंदुस्तान, हाँ तीनों एक ही होते हैं बेटा। आपको ये तो कह नहीं सकता कि भाई मैं इंडियन नहीं हूं, मैं तो भारतीय हूं। तो इंडियन नहीं है तो भारतीय है, तो हिंदुस्तानी है, क्या होगा इस देश का? हाँ हम पागल नहीं है, हमारा दिमाग खराब है। अल्पाधिकार के प्रकार में बेटा पहला है पूर्ण अल्पाधिकार। कौन सा अल्पाधिकार बेटा? बेटा ये तब होता है जब बेचने वाले सीमित हों। बेचने वाले क्या हो बेटा? सीमित। और उत्पाद प्रकृति में क्या हो बेटा? समान। जैसे कि एल्युमिनियम उद्योग। अब एल्युमिनियम तो एल्युमिनियम होता है बेटा, लगभग सब रूप ही है, और बेचने वाले बहुत सारे नहीं है, 3-4 ही है। तो एल्युमिनियम इंडस्ट्री 3-4 है और वो क्या बनाती है? एल्युमिनियम। तो वस्तु समरूप है, तो उसका नाम क्या रखा गया बेटा? यहाँ पे पूर्ण अल्पाधिकार। लेकिन अगर आपके उत्पाद समान ना हो, आपके उत्पाद अलग अलग हो,
तो बेटा उससे कहते हैं विभेदीकृत या पूर्ण अल्पाधिकार। विभेदीकृत या, तो पूर्ण अल्पाधिकार कब होगा बेटा? वस्तु क्या होगी? और विभेदीकृत कब होगी? जब वस्तु क्या होगी बेटा? जैसे कि टेलकम, है ना बेटा? हाँ बेटा। अरे वाह, बेटा कभी आपने पाउडर लगाया है? उसको टेलकम पाउडर ही बोलते हैं उसको। बेटा उस पाउडर का नाम टेलकम पाउडर ही होता है। टेलकम पाउडर जैसे कि आपका पॉन्ड्स, जैसे कि आपका डर्मीकूल, जैसे कि आपका ठंडा कूल कूल, नाइसिल, नवरत्न, ये सारे पाउडर टेलकम पाउडर। जो बेटा एक कैरम बोर्ड का पाउडर और एक टेलकम पाउडर, जो खुजली वाला हो चाहे खुशबू वाला हो, वो टेलकम पाउडर ही होता है। कौन सा पाउडर होता है भैया? तो जो इंसान लगाते हैं पाउडर कौन सा पाउडर है? तो आप लोग टेलकम पाउडर नहीं पता? वाह भाई, धन्यवाद आप लोग, अच्छी बात है बेटा। आपको तो पता ही था, मुझे मुझे तो पता ही नहीं था बेटा। तो बेटा उस पाउडर को टेलकम पाउडर ही बोलते हैं बेटा, उस पर लिखा हुआ भी होता है टेलकम पाउडर। आप अब की बार घर जाके पाउडर का डब्बा उठाना, उस पर लिखा होगा टेलकम पाउडर। ठीक है बेटा, तो ध्यान दो, कहीं पर जाके ना अपनी बोली हो जाए। कहीं कोई बोले साहब भाई साहब टेलकम पाउडर लाना, भाई साहब वो क्या होता है? और इसको टेलकम पाउडर नहीं पता इसको। तो पाउडर क्या होता है बेटा? हाँ, वो आपसे पाउडर बोले आप चीनी का पाउडर ले जाओ, पूरा। उसके बाद खुला तथा बंद अल्पाधिकार, भाई साहब इनमें से हर एक में से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इस विभेद को ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है अल्पाधिकार का जिसमें से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो खुला अल्पाधिकार तब होता है बेटा जब बाजार में नई फर्म प्रवेश कर सकते हैं। तो अगर नई फर्म का प्रवेश संभव है तो अल्पाधिकार कौन सा है बेटा? और अगर प्रतिबंध हो तो क्या होगा बेटा? यही नई फर्म आ सकती है तो, नहीं आ सकती तो, क्लास में बच्चा आ सकता है तो, नहीं आ सकता तो। वेरी गुड, अभी तो आपके लिए खुला ही कर रखा है बेटा हमने। बंद जब आप कहोगे तभी बंद कर देंगे बेटा। आप क्लास से बाहर निकलो, बंद कर देते बेटा हम। जिसको बैठना है बैठो, जिसको नहीं बैठना वो गुड। समझौते वाली और प्रतिस्पर्धी। तो बेटा प्रतिस्पर्धी अल्पाधिकार पहले समझो, समझौते वाली से पहले, क्योंकि प्रतिस्पर्धा होगी तभी तो समझौते की जरूरत पड़ेगी। जहां प्रतिस्पर्धा ही नहीं है वहां काय का समझौता? तो पहला कौन सा अल्पाधिकार है बेटा यहाँ पे? प्रतिस्पर्धी। बेटा ये वो स्थिति होती है जब फर्मों के बीच में आपसी समझ का अभाव होता है और वो एक दूसरे से टकराती रहती है बेटा, कि वो ऐड कर रहा है तो हम भी ऐड कर रहे हैं, वो कीमत कम कर रहा है तो हम भी कर रहे हैं, उसने कोई अलग प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया तो हमने भी कर दिया। नोटिस कर लेना आप, अगर पेप्सी 5 रुपए की छोटी कोल्ड ड्रिंक निकालती है ना, तो कोका कोला भी निकालेगी, थम्स अप भी निकालेगी, फैंटा भी निकालेगी, मिरिंडा भी निकालेगी, डीयू भी निकालेगी, सब निकालेगी। तो किसमें क्या चल रहा है बेटा? प्रतियोगिता चल रही है बेटा, कंपटीशन चल रहा है। क्या चल रहा है बेटा? तो जहां पे फर्मों में आपसी समझ का अभाव हो और फर्में आपस में टकरा रही हो, तो उसको कौन सा अल्पाधिकार कहते हैं बेटा अपन? लेकिन कई बार ना बेटा लॉस होता है प्रतिस्पर्धा से। क्या होता है बेटा? मान लो बाजार में 1 2 3 4 5 6 कंपनी है, आपस में लड़ रहे हैं, ये कीमत कम करते हैं, ये भी कर देते हैं, ये भी वो भी वो भी, वो भाई तो फ्री कर देता है मार्केट साहब।
थोड़े टाइम बाद इन सबको ये बात महसूस हुई कि भैया नुकसान तो अपना ही हो रहा है, तो लड़ भिड़ रहे तो नुकसान किसको हो रहा है। तो अपन छियों बैठ जाते हैं साथ मिलके और कर लेते हैं समझौता कि आज के बाद कोई रेट कम नहीं करेगा। और दिल्ली में बेचोगे तुम, पंजाब में बेचोगे तुम, हरियाणा में तुम, गुजरात में तुम, राजस्थान में तुम, दिल्ली में तुम, अपना एरिया भी बांट लिया और प्राइस कम करने की शर्त भी खत्म कर दी कि प्राइस कोई कम नहीं करेगा। तो ये हो गया समझौता। तो जहां बाजार में समझौता हो जाए बेटा, जब एक अल्पाधिकारी बाजार में नई फर्में एक आम सहमति बना लेती हैं और मूल्य उत्पादन तय करने में एक दूसरे के संपर्क में रहती हैं, तो उसको मिली भगत वाली अल्पाधिकार कहते हैं बेटा, समझौते वाली भी या फिर। और जब तक ये सहमति नहीं है बेटा, तब तक क्या है बेटा, तो नुकसान तो अपन को ही हो रहा है ना। अरे प्रतिस्पर्धा से नुकसान तो अपन नुकसान क्यों करेंगे बेटा, अपना नहीं करेंगे। तो क्या कर लेना चाहिए, बहुत बढ़िया बेटा। आंशिक और पूर्ण अल्पाधिकार। तो आंशिक अल्पाधिकार तब होता है जब बाजार में एक बड़ी फर्म का वर्चस्व होता है। राजस्थान में दैनिक भास्कर के आने से पहले राजस्थान पत्रिका सबसे बड़ा अखबार था और वो ग्रुप लीडर था उस टाइम, मार्केट लीडर था बेटा, क्योंकि बाकी सभी फर्में जो थी वो इसी की बात सुनती थी बेटा। इससे कह दिया रेट बढ़ाना है तो बढ़ाओ, कम करना है तो कम करो। तो जब बाजार में 4-5 फर्में हो लेकिन एक का वर्चस्व हो, एक बड़ी फर्म हो और बाकी सब उसका कहना मानती हो, तो ऐसे को कहते हैं आंशिक अल्पाधिकार। कौन सा बेटा, और ये वर्चस्वकारी फर्म ही क्या होती है बेटा, यानी मूल्य भी कौन तय करेगी, यही फर्म तय करेगी बेटा। जबकि पूर्ण अल्पाधिकार तब होता है जब ऐसा कोई भी नेतृत्व नहीं होता, सारी कंपनियां बराबर हैं, जैसे कि जियो, वी, एयरटेल, सब बराबर हैं, कोई ग्रुप लीडर नहीं है, सब अपनी मर्जी से कीमत तय करते हैं, जिसको जिस रेट पे बेचना है बेचो, खरीदना है खरीदो, कोई टेंशन नहीं। इसके बाद आती है सिंडिकेट वाली और संगठित। तो सिंडिकेट वाली अल्पाधिकार तब होती है जब बनाने वाली 3 या 4 फर्म होती हैं लेकिन बेचती एक के माध्यम से। बनाने वाली कितनी, लेकिन बेचेंगे किसके द्वारा, तो वो क्या होता है बेटा। अरे पुष्पा पिक्चर देखी है क्या, कितने लोगों ने देखी है। उनका सिंडिकेट होता है ना, लकड़ियां काटते तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन बेचते किसको हैं, एक कोई बेचते ना, और वो आगे बेचता है उसको। तो बनाने वाले 3-4 लेकिन बेचेंगे एक के माध्यम से, तो उसको कहते हैं सिंडिकेट। क्या बोलते हैं, तो सिंडिकेट वाला अल्पाधिकार तब होता है जब बनाने वाले कितने हैं बेटा, और बेचेंगे किसके माध्यम से बेटा, तो अल्पाधिकार क्या हो गया बेटा। जो उदाहरण बताने जा रहा हूं, ये उदाहरण अगर पार्ले जी देख के ही मुंह में पानी आ रहा है तो फिर अब क्या।
अब जो समझाने जा रहा हूं उसको समझो बेटा। अभी जो आपको एग्जाम्पल दिखाया गया पार्ले जी का, वो सिंडिकेट वाली अल्पाधिकार का तो नहीं है, लेकिन शायद आप समझ पाएंगे कि सिंडिकेट वाला अल्पाधिकार क्या होता है। ये उसके क्लोज है एग्जाम्पल। तो आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि पार्ले जी बिस्किट पार्ले कंपनी बनाती ही नहीं है। यहां पे साफ लिखा हुआ है मैन्युफैक्चर्ड बाय, यानी बनाने वाली कंपनी 1 2 3 4, जैसे कि शशि सिंडल, एच एलवेटी, आपकी एम कॉइल, ये सब ये सब बनाते हैं। पार्ले ओनली डू द मार्केटिंग। पार्ले सिर्फ इसकी मार्केटिंग करता है बेटा। 500 जो लोग ये सोचते थे कि पार्ले जी बिस्किट पार्ले बनाता है, उनको जान के हार्दिक प्रसन्नता होगी कि वो पार्ले नहीं बनाता है। अब इससे क्या फायदा दोनों को है? पार्ले जी एक बहुत बड़ा नाम है। अब अगर ये चारों अपने अपने बिस्किट बनाकर मार्केट में बेचने के लिए निकले हैं, मार्केट में, इसमें वॉइस नहीं आ रही है लेकिन, बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट सुन पा रहे हैं क्या मुझे? चलिए बहुत बढ़िया बेटा, अगर सुन पा रहे हैं तो। इसमें क्यों नहीं आ रही आवाज? हेलो 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 हेलो। तो रिकॉर्डिंग में तो आई जाएगी, अगर यहाँ पे जा रही है तो ये सुन पा रहे थे बेटा। चलिए, अब फायदा क्या है? अगर ये चारों अपने अपने बिस्किट बेचने के लिए निकलेंगे तो इनको उतना ही ऐड करना पड़ेगा, उतने ही लोगों तक पहुंच बनानी पड़ेगी, और करोड़ों रुपए खर्च होगा। जबकि अब इनका कोई खर्चा नहीं है, क्योंकि इनको सिर्फ अपना बिस्किट बनाना, किसको बेचना है बेटा? और पार्ले जी जानता है कि उसके तो नाम से बिस्किट बिक जाता है बेटा। पार्ले जी एक ऐसा बिस्किट है जो सब खाते हैं, करीबन 90% तो खाते ही हैं। 10% हो सकता है उनको पसंद ना आता हो, लेकिन 90% ये नहीं कह सकते कि हमें पसंद नहीं है, पसंद है। आप में से कितने लोग पार्ले खाते हैं भैया? पार्ले जी पार्ले जी पार्ले जी नहीं खाते पार्ले जी? बे, बेटा खिला नहीं रहे हैं, खाली पूछ रहे हैं। फायदा दोनों को हुआ। सब बनाते हैं बेटा, आप टेस्ट नोटिस कर लेना, टेस्ट अलग अलग ही आता है बेटा इसका। आप दो अलग अलग पैकेट खरीदोगे ना, तो दोनों अगर एक ही बैच के नहीं है ना, तो टेस्ट अलग अलग आता है बेटा उसमें। पैकेट तो सेम ही है बेटा, पैकिंग तो पार्ले जी की है। कई बार वो ज्यादा सिके हुए होते हैं, कई बार कम सिके होते हैं, कई बार मीठे कम होते हैं, तो अलग अलग फैक्ट्री में बनेगा तो चीज अलग अलग ही होगी ना। हर जगह टेस्ट क्या है बेटा उसका? माइनर, हल्का, ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा टेस्ट। नहीं, शुरू में खुद बनाता था बेटा, बाद में लगा कि आप बाता बड़ी क्यों करनी है, ये गरीब लोग बना लेंगे। बेटा पार्ले की अगर बात करें तो, अगर आप पार्ले का इतिहास पढ़े तो जितनी भी कोल्ड ड्रिंक है वो सारी पार्ले की ही थी। चाहे वो कैंपा कोला हो, चाहे वो पेप्सी हो, जो भी है, और मिरिंडा मिरिंडा, ये सब
पार्ले के ही प्रोडक्ट थे बेटा। बाद में इसने अपने प्रोडक्ट मार्केट में बेच दिए कि बाहर से कंपनी आई, बोले कोल्ड ड्रिंक तू ले ले, पैसे दे दे, हम फिर नया ब्रांड बना लेंगे। तो इनके ही प्रोडक्ट बिकते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट पार्ले के बिकते हैं बेटा। तो ये जो एग्जांपल आपके सामने है, ये आपके सिंडिकेट वाली का हो गया बेटा। यानी कि बनाने वाले तो तीन चार है, बेचते एक के माध्यम से। तो ऐसे अल्पाधिकार को क्या कहते हैं बेटा अपन? सिंडिकेट। और दूसरी होती है संगठित। यहाँ पे साफ साफ लिखा है सिंडिकेट अल्पाधिकार से ऐसी स्थिति का संदर्भ लिया जाता है जहां फर्में अपने उत्पाद को एक केंद्रीकृत सिंडिकेट के माध्यम से बेचती हैं। और अगर अल्पाधिकार में सभी फर्में साथ मिलकर मूल्य निर्धारण, उत्पादन, कोटा आदि निर्धारित करने के लिए अपने आप को एक संघ में, एक संगठन में परिवर्तित कर ले, तो उसको संगठित अल्पाधिकार कहते हैं। अब आपके माइंड में जो क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि ये तो हम पढ़ चुके हैं, दोनों में फर्क क्या है? तो बेटा समझौते में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है बेटा, एक सामान्य आम सहमति है बेटा। ये कब तक रहेगी ये कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर आपने अपने आप को संगठन में चेंज कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन में, तो बेटा अब आप संगठन के नियम के बाहर जाके काम नहीं कर सकते। तो ये टेम्परेरी है बेटा और ये परमानेंट है बेटा। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ओपेक किसका उदाहरण है? ओपेक एग्जाम्पल है बेटा अल्पाधिकार का। और कौन से अल्पाधिकार का? संगठित का। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तेल निर्यातक देशों का समूह या पेट्रोल निर्यातक देशों का समूह कहलाता है बेटा ओपेक। क्या कहलाता है बेटा? तो बेटा ये सारे प्रकार हो गए, एक बार फटाफट से देख लो बेटा, और किसी भी कोई कंफ्यूजन है तो क्लियर करो बेटा। हाँ बेटा, बेटा देखो इंग्लिश के अकॉर्डिंग ये पूर्ण है प्योर, और ये पूर्ण है बेटा फुल। दोनों अलग अलग है बेटा। इसको शुद्ध अल्पाधिकार कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है बेटा, क्योंकि प्योर है बेटा वो। लेकिन प्योर के साथ परफेक्ट भी तो है। एग्जाम में अगर आएगा भी तो बेटा वो अंतर करवाएगा, इसका अंतर इसके साथ और इसका अंतर इसके साथ। अगर अंतर का आधार नहीं देगा तो बेटा वो तो बोनस मार्किंग हो गई बेटा, क्योंकि पूर्ण तो वो भी लिखा है और पूर्ण ये भी लिखा है, दोनों ही पूर्ण है। तो बेटा गलत कैसे कर सकता है बेटा? हम जो आंसर टिक करेंगे उसको आंसर देना पड़ेगा, नंबर देना पड़ेगा बेटा। आंसर जो होगा बेटा वो या तो इस पूर्ण से संबंधित होगा या उस पूर्ण संबंधित होगा, दोनों के आंसर नहीं होंगे बेटा इसमें। हाँ बिल्कुल, क्या आंशिक और पूर्ण अल्पाधिकार में क्या अंतर है, और पूर्ण और अपूर्ण में क्या अंतर है? तो वो पूर्ण के साथ अपूर्ण हो गया और ये आंशिक के साथ पूर्ण हो गया बेटा। एग्जाम में क्लियर करेगा बेटा, अगर वो नहीं करेगा तो उसको फ्री के नंबर देने पड़ेंगे बेटा। और ये लोग फ्री का नंबर देने में, ये नंबर देने में ही कंजूसियत करते हैं। फ्री का नंबर तो बहुत, ये काम करके आ रहे हैं तो नंबर नहीं मिल रहा। कुछ विशेषताएं, जैसे कि यहां पर सबसे बड़ी चीज होती है अंतर्निर्भरता। यहां पर प्रत्येक कंपनी जब कोई निर्णय लेती है तो सबसे पहले वो ये सोचती है कि उसके विरोधी क्या प्रतिक्रिया करेंगे।
यानी यहां पे आपके निर्णय स्वतंत्र निर्णय नहीं है, आपको अंतर निर्भरता रखनी पड़ेगी बेटा। क्योंकि अगर पेप्सी ने मूल्य कम किया है ना, तो कोक को ही मूल्य कम करना पड़ेगा, वरना वो तो उत्पाद बेच पाएंगे, इनका नहीं बिकेगा। तो एक तो होती है यहां पे अंतर निर्भरता, दूसरा यहां पे होता है वर्ग व्यवहार। तो वर्ग व्यवहार है कि यहां पर आपको पूरे वर्ग के साथ, यानी कि पूरे जो बाजार है उसके साथ तालमेल बना के चलना पड़ेगा बेटा। और इससे उत्पन्न होती है मूल्य हठधर्मिता। मूल्य हठधर्मिता में जाने से पहले यह भी चीज क्लियर कर दूं कि सबसे ज्यादा जो विज्ञापन है वो इसी बाजार में होते हैं बेटा। क्योंकि ये लोग कीमत की लड़ाई नहीं लड़ सकते बेटा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे कीमत कर कम करते ही मूल्य युद्ध छिड़ जाएगा, मूल्य युद्ध छिड़ जाएगा। अब जरा समझने का प्रयास करें बेटा। बाजार में 4 फर्में हैं, थम्सअप, पेप्सी, कोक और ड्यू। थम्सअप अपने उत्पाद को बेच रही है 10 रुपए का, पेप्सी बेच रही है 10 रुपए का, कोक बेच रही है 10 रुपए का, ड्यू बेच रही है 10 रुपए का। चारों कितने का बेच रहे हैं? 10 रुपए का। ऐसे में थम्सअप ने प्राइस को 9.5 रुपए कर दिया, तो बाकी तीनों को प्रॉफिट होगा कि लॉस? तो ये लोग कुछ प्रतिक्रिया करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या प्रतिक्रिया करेंगे? तो पेप्सी ने कहा ये ले भैया। तो कोक ने क्या बोला? तो डर के आगे तो थम्सअप ने कहा चलो आज कुछ तूफानी करते हैं। तो पेप्सी ने कहा ठीक है भैया ये लो साथ। और जो कह रहे हैं कि 0 तक ले जाओ, तो वो भी देखा है हमने मार्केट में। एयरसेल, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, रिलायंस, टाटा डोकोमो और आपका एक कौन सा था वो, एमटीएस, इतनी सारी कंपनी होती थी। तो एयरसेल ने कहा कि हम सस्ता डेटा देंगे, एयरटेल बोला हम भी, वोडाफोन बोला हम भी, आइडिया बोला हम भी, रिलायंस बोला हम भी, टाटा डोकोमो बोला हम भी, एमटीएस बोला हम भी। जियो ने क्या कर दिया? फ्री। तुम्हारा कम 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 बोले वेलकम, कहानी खत्म। नतीजा एमटीएस नहीं रहा, टाटा डोकोमो नहीं रहा, एयरसेल नहीं रहा, और वोडाफोन आइडिया हो गए मर्ज। वोडाफोन आइडिया क्या हो गए? मर्ज। और रिलायंस मर्ज हो गया किसमें? जियो में। तो बचा कौन? एयरटेल, वी आर जियो। तो भाई हमने जीरो भी देखा है, कम 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 तुम कम कर रहे हो, हमने क्या कर दिया? 0। वेलकम कर दिया हमने। तो इसे कहते हैं मूल्य युद्ध। क्या कहते हैं बेटा? अब सेकंड कंडीशन ये है कि एक फर्म ने मूल्य को बढ़ा के 11 रुपए कर दिया, तो क्या बाकी लोग प्रतिक्रिया करेंगे क्या? इसके थम्सअप के 11 रुपए करते ही इन तीनों के जो इनके जो कस्टमर है थम्सअप के, वो किसके पास चले गए बेटा? इन तीनों को प्रॉफिट हुआ कि लॉस? क्या हुआ? तो अगर इन तीनों को प्रॉफिट होगा तो बेटा क्या ये भी ये गलती करने की कोशिश करेंगे क्या? तो एक ने कीमत कम की तो सबने कम की,
एक ने कीमत बढ़ाई तो किसी ने भी नहीं बढ़ाई। इसको कहते हैं मूल्य हठधर्मिता। मूल्य हठधर्मिता। और इसका रिजल्ट होता है विंकुचित मांग वक्र। इसको कहते हैं विंकुचित मांग वक्र। मोड़दार मांग वक्र। किंग टू डिमांड कर्व। ये किंग हो रहा है इस पे। ऊपरी हिस्से पे लोच ज्यादा है, निचले हिस्से पे लोच कम। कारण ये वो कीमत है जो 10 रुपए है। ये कौन सी कीमत है? 10। मार्केट स्टेबल है। अगर आपने कीमत घटाई, कीमत, तो मांग बेरोजगार है। क्यों? क्योंकि आप 9.5 करोगे तो वो 9 करेगा, वो 8.5 और 8, वो 7.5। तो वहां पे मांग पे ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि सभी कीमत घटा रहे हैं। लेकिन इससे ऊपर जाओगे तो मांग क्या है? लोजदार। क्योंकि इससे ऊपर जाओगे तो कीमत आप ही बढ़ाओगे, बाकी बढ़ाने वाले नहीं है। तो आपकी सारी मांग खत्म, क्योंकि आपके सारे कस्टमर चले गए दूसरों के पास। हाँ बेटा। समझो, ये जो ऑप्शन दिया गया वो ट्राई ने दिया था। ट्राई है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कंट्रोल करती है टेलीकॉम को। इन कंपनीज को पैसा देना पड़ता है सरकार को। इन्होंने कहा कि हम लॉस में चल रहे हैं और हम पैसा नहीं दे पाएंगे। तो उन्होंने कहा था कि तीनों को हम बढ़ाने की परमिशन दे रहे हैं, लेकिन एक नहीं बढ़ाएगा, तीनों बढ़ाएंगे। क्योंकि एक बढ़ाएगा तो कस्टमर टूटेंगे। तो उसने कहा साहब मैं अकेला बढ़ाऊंगा तो मेरे कस्टमर टूट जाएंगे। तो उसने कहा कि आप तीनों बढ़ाओगे, आप और तीनों बढ़ाओगे तो वहां पर आपको जो प्रॉफिट होगा उससे आपको पैसा चुकाना है किसको? गवर्नमेंट को। तो वो एक एक्सेप्शनल कंडीशन हो गई बेटा, जहां पे सरकार का प्रेशर आ गया। बड़ा एक अकेला बढ़ाता तो बेटा बाकी तो नहीं बढ़ाते बेटा ना। तो इसको कहते हैं मूल्य अर्धर्मिता। क्या कहते हैं बेटा? मूल्य। अरे सिंपल सी बात है, एक कीमत कम करेगा तो और उसको फायदा होगा, बाकी को लॉस होगा। तो वो ऐसी क्यों कुछ नीति अपनाएंगे जिससे उनको लॉस, वो भी कीमत कम कर देंगे। लेकिन कीमत बढ़ाएंगे तो एक को लॉस हो रहा है, बाकी सबको फायदा है, तो वो ऐसा क्यों करेंगे? आप अपने दोस्त के घर गए और वो गाजर का हलवा खा रहा है, आपकी इच्छा होगी नहीं होगी? वो खा रहा तो मैं भी खा लूं। अरे जो गाजर का हलवा नहीं खाता वो रसमलाई समझ लो, जो रसमलाई नहीं खाता वो रबड़ी समझ लो, जो रबड़ी नहीं खाता वो रसगुल्ला समझ लो। तो आपके फ्रेंड ने आपके सामने गाजर का हलवा खाया, आपकी भी इच्छा है कि मैं भी खाऊंगा। अरे कई कमीने भी होते हैं। लेकिन आप अपने दोस्त के घर गए और वो पत्थर से अपना सर फोड़ रहा है, तो आपकी इच्छा होगी क्या? बस यही वो चीज है बेटा। एक कीमत कम कर रहा है मतलब गाजर का हलवा खा रहा है, अच्छा है, हम भी खाएंगे। अगली बार गए तो अपने सर में पत्थर मार रहा था, तो बोले भी हमें कोई शौक नहीं है। इसको क्या नाम दिया गया बेटा? और इसका परिणाम क्या होता है? वेंकोचित किंग डिमांड कर, KINKD, प्राइस रिजिडिटी। प्राइस रिजिडिटी। तो प्राइस रिजिडिटी मूल्य धर्मिता बेटा। और ये किंग डिमांड कर, आपकी हिंदी की बुक में लिखा हुआ है किंगकड, तो किंगकड नहीं है, वो किंग है बेटा वो। ठीक है बेटा, बना लीजिए बेटा।
खाली डायग्राम बना लो, बाकी मैं लिखाऊंगा बेटा आपको। बना लेंगे सबने? हाँ बेटा, अल्पाधिकार का ही मांग वक्र बेटा ये। वो किताब में से पढ़ सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। बनाया सबने? चले बेटा आगे। तो लिखिए बेटा, अल्पाधिकार बाजार में, अल्पाधिकार बाजार में विंकुचित मांग वक्र का कारण, विंकुचित मांग वक्र का कारण मूल्य हठ धर्मिता है। मूल्य हठ धर्मिता है। जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है कि यदि एक फर्म कीमत घटाती है, यदि एक फर्म कीमत घटाती है तो अन्य फर्में भी कीमत घटाएंगी। अन्य फर्में भी कीमत घटाएंगी। परंतु यदि एक फर्म, परंतु यदि एक फर्म कीमत बढ़ाती है तो अन्य फर्में कीमत नहीं बढ़ाएंगी। क्लियर है बेटा? तो आइए चैप्टर खत्म करें बेटा। बाजार के कुछ अन्य रूप। अच्छा, एक चीज और नोट कर लेना बेटा, यह सिद्धांत दिया था पॉल ए स्वीजी ने। यह सिद्धांत पॉल ए स्वीजी का है। स्वीगी मत लिखाना वहां पे। तो अन्य बाजार स्वरूप द्विआधिकार। द्विआधिकार तब होता है जब बाजार में बेचने के लिए दो फर्में होती है बेटा। तो बेचने वाली अगर दो ही फर्म होगी तो क्या होगा? द्विआधिकार। इसे कहते हैं एक क्रेताधिकार। इससे कहते हैं अल्प क्रेताधिकार। तो एक क्रेताधिकार तब होता है जब बाजार में खरीदने वाला एक हो। अरे बेचने वाला एक है तो एकाधिकार, और खरीदने वाला एक है तो एक क्रेताधिकार।
जैसे रेलवे के सामान तो बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, खरीदने वाला तो एक ही है ना, रेलवे। अल्प क्रेताधिकार, जहां पर बेचने वाले बहुत सारे हो लेकिन खरीदने वाले 4-5 ही हो। जैसे मोबाइल के टावर, बनाने वाले तो बहुत है लेकिन खरीदेंगे तो 3 लोग, या तो एयरटेल या फिर वी और या फिर जियो। तो इसे कहते हैं अल्प क्रेताधिकार। क्या कहते हैं बेटा? और द्विपक्षीय एकाधिकार तब होता है जब खरीदने वाला भी एक और बेचने वाला भी एक, तो दोनों साइड एकाधिकार। एग्जाम्पल जैसे रेल के इंजन, रेल के इंजन है ना, वो चितरंजन में बनते हैं, और खरीदने वाला भी कौन है? तो बेचने वाला भी एक और खरीदने वाला भी एक, एक क्रेताधिकार। द्विपक्षीय एकाधिकार, द्विपक्षीय। तो ये बाजार के कुछ अन्य प्रकार, और यहाँ पे चैप्टर हो जाता है समाप्त। तो आज का होमवर्क, इसके क्वेश्चन करेंगे आप आज, और इसके डाउट लूंगा बेटा मैं मंडे को, और फिर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। एमसीसी वाले, एमसीसी मॉड्यूल के बाजार के सभी क्वेश्चन करने हैं, डाउट लेंगे मंडे को। मजे करो बेटा।